हमने देखा कि पबजी आया और उसके बाद हमने मुख्तलिफ शोज़ में से बात भी की कि जिस तरह का ये गेम है और जिस तरह की इसमें प्रैक्टिस हम देख रहे होते हैं उससे बच्चों के ऊपर क्या असरात होते हैं, हम अभी भी इस पर बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है पाकिस्तान की शहरी की जानिब से। उसमें कहा गया है कि पबजी को पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के जहनों पर मनफी असरात हो रहे हैं और वायलेंस को ये गेम जो है वो फ़रोग देता है। बच्चों की जो फैसला करने की सलाहियतें हैं वो इससे मुतासिर हो रही हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला करने का जो इख्तियार है वो पीटीए को दिया है कि तमाम तर जो क्लॉजेज हैं, तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया जाए कि पाकिस्तान में पबजी जो है उसको बैन करना है या इसको इस्तेमाल बच्चों को और लोगों को करने दिया जाए। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे कि इसे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इसका जो इम्पैक्ट है वो किस हद तक आ रहा है हमारी नई नस्ल पर, नौजवान नस्ल पर, इस पर बात करेंगे। राना अदील मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम हैं, उसके साथ साथ असद बेग मेरे साथ हैं जो कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले असद, ये जो बात हो रही है कि पबजी को बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं कि बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? क्योंकि शदीद ऑपोजिशन दिखाई दी इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। थोड़ा सा पहले ये देखें कि बैन, वो जो पिटीशन है वो मैंने पढ़ी है माजरत के साथ। वो ये अलग बात है कि हम उस पर क्या भी बात करते हैं, लेकिन वो पिटीशन में कोई मादा नहीं है। मैं आपको ये आम जबान में बताऊं, मैं बल्कि उस पर एक स्टोरी भी कर रहा हूँ, वो अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा ऑनलाइन। तो वो पिटीशन में तो कोई मादा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप उसको वायलेंस की वजह से बैन करते हैं गेम को, फर्ज करें, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि अभी एक्सेसिबल हैं, जो कि वायलेंट हैं, जिनको आपको बैन कर देना चाहिए फिर। जिसमें आपकी मेन स्ट्रीम हॉलीवुड मूवीज भी हैं, टेरेंटिनो की मूवीज हैं, वॉर मूवीज हैं इन जनरल, वॉर गेम्स हैं इन जनरल, जो कि प्लेटफॉर्म्स पे, प्ले स्टेशन वगैरह पे चल रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो सवाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चों तक एक्सेस होना चाहिए। देखिए, हम एज अ पेरेंट, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे ये लगता है कि एज अ पेरेंट हमने अपनी सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे डाल दी है। हुकूमत ये करे, हुकूमत ये करे, हुकूमत हमारे बच्चों को बचाए, हुकूमत ये फलां चीज बैन करे। हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे के उनको एक कमरे में बैठा के खुद साइड पे हो जाना, ये नहीं देखना वो क्या कर रहे हैं। तो जब तक ये हमें थोड़ा सा इसी तरह की, अभी हमने डिस्कशन की थी कुछ अर्से पहले से टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक पे अब तो वो एज लिमिट आ गई है, लेकिन उससे पहले हमने बात की थी कि वालिदैन जो है उनका ख्याल है कि टिकटॉक पे बच्चे खराब हो रहे हैं। अरे तो भाई, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये अच्छी डिबेट है कि जो वायलेंस है, वायलेंस किस तरह से परपेट्रेट हो रहा है माशरे में हमारे, और वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमारी जो यंग जनरेशन है उसको, एंड सो ऑन। ये बड़ी अच्छी डिबेट है, लेकिन ये कह देना कि हुकूमत आके हमारे बच्चों को बचाए, ये बड़ा एक अजीब सा काम है। इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये मेरा हर रोज का काम है। अच्छा असद, इसको एक इस तरह से भी लेते हैं, बच्चों पर या जो हमारी नौजवान हैं उन पर तो बात होती रहेगी, लेकिन ये जो हमारे बड़े हैं जो इस गेम को खेल रहे हैं और उसके ऊपर घंटों जो है ना वो इसके ऊपर सर्व करते हैं, तो आप समझते हैं कि ये हमारी जो ब्रेन है, ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे बिहेवियर्स में चेंजेस लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा? बच्चों के ऊपर तो क्योंकि बहुत जल्दी असर होता है, तो बड़े इससे इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे असद? देखिए, जनरली जो गेमिंग है वो, किसी भी किस्म की गेमिंग जो है, अगर आप वो ज्यादा करेंगे तो उसके बड़े बुरे असरात हैं। ये बड़े केसेस हैं और रिसर्च पूरी दुनिया में हमारे सामने आ चुकी है। मुझे याद है अमेरिका में एक केस था जहाँ पे एक लड़का था, बड़ी उम्र का था, मतलब 18 साल से ज्यादा था। उसकी मेरे ख्याल से उसने कोई 30, 35, 40 घंटे वो कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, गेमिंग करता रहा, और तो फाइनली उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसकी वालदा जो है वो बल्कि डॉक्टर थी या नर्स थी, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो इसके बहुत बुरे असरात ऑब्वियसली हैं गेमिंग के, बट ये इन जनरल किसी भी किस्म के एटीट्यूड जिसकी एक्सेसिव इन नेचर हो, जो कि आप टेलीविजन भी अगर ज्यादा देखना शुरू कर दें, 40 घंटे बैठ के आप टीवी के सामने गुजार दें, तो उसके भी कोई अच्छे असरात नहीं होंगे। Exactly. So the point I'm trying to make is कि ये जो हम हर किसी चीज में गवर्नमेंट को जिम्मेदार करार दे देते हैं ना कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, पीटीए की क्या जिम्मेदारी है, तो हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है? मतलब आप सोचें कि अगर मैं 50 घंटे कॉन्स्टेंटली बैठ के टेलीविजन देख रहा हूं तो मेरी अपनी ज़हनी हालत के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता?
सही बात है। नहीं, बात वही आ गई ना कि देखिए हम कोरोना के हवाले से रोज़ बात कर रहे थे तो यही बात कह रहे होते हैं कि सबसे पहले जब तक आप खुद एहतियात नहीं करेंगे, हुकूमत आके आपको मास्क या जो है ना वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करवा सकती घरों में या घरों से बाहर निकलते हुए। तो बात यही है कि हमें इनिशिएटिव खुद ही लेना है। राना दिल साहब, आपकी नज़र में पबजी को बैन होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए, या आप भी इसी बात से एग्री करेंगे कि हमें सेल्फ फिल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे घर में बच्चे हों बड़े हों, उन सब के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमेशा जो मुआशरे हैं, जो मुल्क हैं, वो बैलेंस में चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि ये अकेले सरकार की ज़िम्मेदारी है, या अगर हम ये कहें कि अकेले वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, तो ये कभी भी ये मसला हल नहीं होगा और इस डिबेट से कभी भी हम निकल ही नहीं पाएंगे जी। ये हर एक को अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाना है। हमारे मुल्क में ये पबजी कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले हमारे मुल्क में बेबहा ऐसे केसेस मौजूद हैं। अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं, अगर हम ताज कंपनी की बात करते हैं, अगर हम कॉल सेंटर्स की बात करते हैं, जब हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ एंटर होती है, कोई भी नई बात, कोई नया तरीका एंटर होता है, तो वो इस कदर तेज़ी से एंटर होता है कि सब के सब लोग उसमें एकदम से इस कदर तेज़ी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर हमें 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद या तो सरकार बताती है या हमें कहीं से पता चलता है कि ये तो ठीक ही नहीं है, ये तो हमारी सेहत के लिए, ये हमारे काम के लिए, ये हमारे बिजनेसेस के लिए और पूरी दुनिया में हम जो डीलिंग कर रहे हैं उसके हवाले से ये कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है। एक तो मादरत के साथ कि ये हमारा वतीरा है अरसा दराज से कि हम जब कोई चीज़ एंटर होती है नहीं, हमारे माशरे में हमें होश नहीं होता, लेकिन जब उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे सराउंडिंग में पैदा होता है तो फिर एकदम से हमें होश आता है। कोई ना कोई एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है और जाकर रौला डालता है और फिर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक तो इसके हवाले से भी हमें हमेशा, मैं समझता हूँ कि बड़े सोच समझ के देखना है मामलात को, भले हम घर में हैं, भले हम अपने किसी इदारे में हैं, भले हम किसी सेटअप में हैं। अब रही बात पबजी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पबजी नहीं बल्कि ऐसी बेबहा गेम्स हैं। इससे पहले अगर हम GTA, एक गेम बहुत मशहूर है, जो लोग खेलते हैं, जिनको इन बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता है, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर गेम है। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, उसमें मतलब इस किस्म की बेबहा चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अगर किसी भी पबजी हो या कोई ऐसी, अगर इवन मूवी भी है, देखें मूवी हम बड़ा प्लान करके देखते हैं। मूवी के लिए हमें एक बड़ी स्क्रीन या हमें अलग से बैठ के उसको देखना पड़ता, उसको सर्च करना पड़ता और हम उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। जी। लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं कि जी, बच्चे फरमाते हैं कि जी हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। अब असद साहब को या रमशा साहिबा को या मुझे, हमें तो शायद कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसे घर में जहाँ पे उसके वालिदैन बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको शायद बिल्कुल मोबाइल का या टैब का उन्होंने ले तो दिया क्योंकि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे पीयर प्रेशर है, उनके हमसायों में वो टैब्स और वो सब टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने ले तो दिया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सिर्फ पबजी नहीं बल्कि इससे रिलेटेड इवन कोई भी हमारे मुल्क के अंदर कोई भी गेम, कोई भी ऐसा लिटरेचर, कोई भी ऐसी मूवी, कुछ भी हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट होता है तो हमें उसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। वो ये कि अभी चूंकि हम घरों में बंद हैं, क्वारंटाइन की सिचुएशन थी, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स वगैरह भी बंद हैं, तो ज़्यादातर एक्टिविटी होम बेस्ड हो गई और फिज़िकल एक्टिविटी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो गई है बच्चों के साथ और वालिदैन की भी। तो असद, अभी आपने भी बताया कि आपके भी बच्चे हैं, किस हद तक आप उनको स्क्रीन टाइम अलाउ करते हैं और ख़ुद उनको सेल्फ मॉनिटर किस तरह करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल होगी कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें बच्चों को, कितना स्क्रीन टाइम अलाउ करें, और फिर जब वो स्क्रीन यूज़ भी कर रहे हो तो उनकी मॉनिटरिंग होना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 2-3 यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि हमने 3-4 डिस्कशंस इकट्ठे शुरू कर दिए हैं। एक तो राना आदिल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, बड़ी अच्छी बात की, बल्कि वो ये कि तालीम की कमी है। तो अगर तालीम की कमी है और मसला जो है वो X है तो उसका सोल्यूशन Y नहीं हो सकता। अगर तालीम की कमी है तो वो तालीम की कमी पूरी करने से ही पूरी होगी। बैंडेड लगा के चीजें बैन करने से कितनी चीजें बैन करेंगे आप? आपको पता है जो वायलेंस है उसका एक बहुत ही इंटीग्रल रोल है ह्यूमन सोसाइटी में। जो हमारे पाकिस्तान में वॉर ड्रामास बनते हैं, बड़े मशहूर और बड़े अच्छे बनते हैं,
मैं ये भी यहाँ पे ऐड कर दूं, वो बड़े मशहूर भी हैं और उनका हमारी एक जनरल अपब्रिंगिंग में बहुत नेचुरल रोल रहा है। मैं उनका नाम भी ले देता हूँ, अल्फा ब्रावो चार्ली फॉर इंस्टेंस एक बहुत अच्छा ड्रामा था, मैं उसको देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। Yes, I do remember. तो द पॉइंट इज कि फिर आप अगर वायलेंस की बात करेंगे तो फिर वायलेंस, हर किस्म का वायलेंस आ जाए। वॉर गेम्स की बात करेंगे, हर किस्म का वॉर ड्रामा आ जाएगा उसमें। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि अच्छा वायलेंस क्या है, बुरा वायलेंस क्या है, नंबर 1। तो उस पे बहस नहीं करते, वो बड़ी एक लंबी डिबेट चली जाएगी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बच्चों को कंट्रोल किस तरह करना है। देखिए सिंपल सी बात है, स्क्रीन टाइम आपको बहुत थोड़ा अलाउ करना है। 2 किस्म के स्क्रीन टाइम्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव टाइम वो है जहाँ पे आपने बच्चे को हाथ पे हाथ धर के बैठा दिया और वो टेलीविजन देख रहा है, ज़ॉम्बी बन गया है। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं, मेरे बच्चों के साथ भी होता है, जब उनको टीवी देखने बैठाते हैं तो वो हाथ पे हाथ रख के टीवी देखते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो ये चीज आप दिन में 1 घंटे से ज्यादा अलाउ ना करें। ये 1 घंटा मैं नहीं बता रहा, ये रिसर्चर्स हैं, आप देख लें कि 1 घंटे से ज्यादा आप अलाउ करेंगे तो आपके जो बच्चा है उसकी मेंटल ग्रोथ पे उसका फर्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे, ये मैं पेरेंट्स के लिए मशवरा दे दूं बहुत क्विकली, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें मेरे बच्चे जो है वो खाना नहीं खाते, मुश्किल से खाते, तो अगर आप टीवी लगा दें, वो आराम से बैठे, आप उनको खाना खिला रहे हैं तो वो खाते रहेंगे, आधे घंटे में खाना वो पूरा कर देंगे, स्क्रीन टाइम आपका खत्म हो गया। नंबर 1। नंबर 2 है आजकल सारे बच्चों का यही हाल है। जी, एक्टिव टाइम ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन मूव हो गई है। मसलन जो मेरे बच्चों को होम स्कूलिंग हो रही है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो एक्टिव ऐप से या वेबसाइट से आता है, जहाँ पे हम में से, मैं या मेरी बीवी में से, हम उनके साथ बैठते हैं और उनको बताते हैं कि ये है, जहाँ पे वो क्लिक करते हैं, सीखते हैं, सो ऑन। ये एक्टिव टाइम होता है। ये हम कोशिश करते हैं 2 या 2.5 घंटे से ज्यादा ना करें। सो इन ऑल हमारे बच्चों का जो अब लॉकडाउन में बढ़ गया है, 1 घंटा था पहले, लॉकडाउन में जो स्क्रीन टाइम है वो 2 से 2.5 घंटे हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पे अब वालिदैन के लिए भी कहूंगा कि हमारी अपनी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने घर बैठ के ऑफिस का काम भी करना है और 2 बच्चे भी संभालने हैं और उनकी हाइजीन का और डेवलपमेंट का भी ख्याल करना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आधा घंटा 1 घंटा स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो वो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांस है लॉकडाउन में। सही, बिल्कुल। राना दिल साहब जो कहते हैं बात के बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, इन दिस सेंस कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह के हमारे पास गेम्स आ रहे हैं, सो आपको एक्टिव डिसीजंस उसमें लेना पड़ते हैं। तो आप किस हद तक अग्री करेंगे इस बात से, या जो है ना वो ये फिनोमेना दुरुस्त नहीं है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जब हम 3, 4, 6, 10 बच्चों को कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसमें अगर किसी के पास कोई एक्सपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन किड है तो वो ऑब्वियसली दूसरे से हमेशा कहीं पे बैठा हुआ हमें इंटेलिजेंट फील होगा, और वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको डिसीजंस करना पड़ते हैं, प्लान करना पड़ते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स भी हैं जिस पे कम्प्लीटली आपको प्लान करना पड़ता है और सब चीज़ें लेकर बढ़ते हैं, और उससे काफ़ी मैं समझता हूँ कि आपकी सोचने की, समझने की, डिसीजन करने की सलाहियत बेहतर होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर ग्राउंड में हो सकती है, इससे भी ज़्यादा बेहतर जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के लूडो खेलते हैं, उससे भी इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये हम कहें कि मतलब इवन आप बच्चों के साथ बैठ के चेस खेल सकते हैं। प्रॉब्लम पबजी या प्रॉब्लम जो है वो वायलेंस वाली गेम्स या मूवीज़ से भी पीछे है, जिसमें मैं समझता हूँ कि मगरिब की एक अंधी तकलीद के अंदर हमने अपने आप को मशीन्स में डेवलप कर लिया, और उन मशीन्स के अंदर हमारे पास टाइम नहीं है। जब हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर बेस्ट वे ये है कि मैं 2.5-3 घंटे अपनी मूवी देखूं, और मेरे पास, क्योंकि ऑफिस से मैं थका आया हूँ, या आजकल की दिन की भी अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने 2.5-3 घंटे जूम पे बैठ के या किसी भी तरीके से ऑफिस का काम किया है, तो अब मेरा बेटा या बेटी मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं अपनी चॉइस के मुताबिक अपना मोबाइल या अपनी चॉइस के मुताबिक टीवी स्क्रीन पे आऊँ, और मेरा बेटा बेटी 2.5-3 घंटे मुझसे बिल्कुल आइसोलेट होके उसको जैसे भी मुनासिब लगता है वो कर रहा है। ये इससे पीछे की बात है। हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने अपने टाइम को इतना ज़्यादा कैलकुलेट किया कि हम करते भी कुछ नहीं और हम बिज़ी भी बहुत होते हैं, और हमारे पास टाइम अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, मतलब आज अगर घर में हैं अगर हम बच्चों को अपने आदत डाल लें अपने साथ बैठ के चेस खेलने की या लूडो खेलने की, या कितने पेरेंट्स शाम को बैठ के कैरम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, या अपने घर के गैराज में या कहीं पे भी उनको मौका मिलता है वो क्रिकेट खेलते हैं। तो हम ये कहें कि गवर्नमेंट पबजी बैन करे, हाई कोर्ट से हो जाए, फलाह हो जाए, गवर्नमेंट कर ले, बच्चे कर लें, ठीक है, ये सब
मेरे कंट्रोल से बाहर है। मेरे कंट्रोल में जो है वो मेरी अपनी ज़ात और मेरे अपने बच्चे हैं। तो बिल्कुल इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा यस। लेकिन जब वो 2.5 घंटे से 5 घंटे बैठा रहेगा तो फिर उसके दिमाग में उस पबजी के अलावा या उस गेम के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, तो वो उल्टा नुकसान हो जाएगा। और माजरत के साथ बात वही है कि वो गेम कौन सा हो। अब उसमें अगर आप स्ट्रैटेजीज या प्लान कर रहे हैं या वो इतना प्रोडक्टिव गेम है तो फिर तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, या फिर अगर यही वायलेंस बेस्ड गेम है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट वही होगा। एक कॉलर हमारे साथ जावेद कायम खान, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है कि मौजूद तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि मेडिकल जो एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड के वो ये बता रहे हैं, वो जो आती हैं रहती हैं रिपोर्टें कि ये मोबाइल जो है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। इनके दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है, इनकी आंखों पे भी असर पड़ता है। और हमने ये चीज देखी है कि जो बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने अपने मुंह बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। जब ये बच्चों में आएगी तो बच्चे भी तनाई का शिकार होंगे, तो इससे तालीम के बजाय तो ये तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसका कोई मुतबादल होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात है आपकी बात में से जावेद कायम खान साहब के। असद देखें ना, अब ये जो आइसोलेशन में बच्चे जाना शुरू हो गए हैं, इतना सोशल होना पसंद नहीं करते। ख़ास तौर पे घरों में हम देखते थे कि पहले बचपन में हमें तो यही सिखाया गया कि जब मेहमान आते हैं तो फौरी तौर पे बच्चों को मिलवाया जाता है, सलाम दुआ होती है, उनसे बच्चों से हाल अहवाल पूछा जाता है। लेकिन अब कोई मेहमान आ रहा हो, जा रहा हो, बड़े तो उनको जरा वो वेलकम करते हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ सोशल होना, उनसे मिलना पसंद नहीं करते। तो ये जो तन्हाई की तरफ जा रहे हैं, आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमारे इक़दार बिल्कुल इससे डिफरेंट हैं, तो ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस इसकी वजह से हो रही है। असद, आप क्या कहेंगे इस चीज़ पे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका कोई बुरा असर नहीं होता। ऑब्वियसली बहुत बुरा असर है उसका अगर आप उसको कंट्रोल ना करें। मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ यहाँ पे कि बड़ा ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को बुरा भला कहने के बजाय उसके अलावा हम अपनी भी थोड़ा सा उसके बारे में सोचें। ये हमारा जनरली, ये मुझे लगता है साउथ एशिया में लोगों का ये एटीट्यूड है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसको मगरिब का नाम दे के उसको पहले बुरा भला कहते हैं, और फिर जब पूरी दुनिया उस पर तरक्की करके आगे चली जाती है तो फिर हमें ख्याल आता है नहीं ये बड़ा ज़रूरी है, अब इस पर कुछ कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल है कि जनरली हमें अपना ये जो टेक्नोलॉजी वाला की तरफ एटीट्यूड है ना हमारा, ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा अगर तो हमें इफ वी आर टू गेट एट पार विद द वर्ल्ड। नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए यहाँ पे मैं दोबारा वो फिर उसी बात पे आऊंगा कि बहुत सारी चीजें अब मैं आपके बहुत सारे व्यूअर्स से पूछता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये पूछता हूँ कि कितने मेरे देखने वाले यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पेरेंटल कंट्रोल्स और पेरेंटल गाइडेंस का पता है कि कौन से डिवाइसेस में क्या होनी चाहिए। कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं यहाँ पे जिनके अपने मोबाइल फोन, ये प्रैक्टिस है उनकी कि वो मोबाइल फोन अपने बच्चों के हाथ में पकड़ाते हैं और उसमें उन्होंने कोई पेरेंटल गाइडेंस का सॉफ्टवेयर नहीं किया हुआ। तो अब ये सवाल बल्कि अब आप ही व्यूअर से पूछेगा, तो अगर हमारी अपनी ये प्रैक्टिस है कि हमने किसी भी किस्म की चीज पकड़ा के अपने बच्चों को पकड़ा देनी है और फिर हम कहें कि यार बच्चे तो खराब हो रहे हैं, तो ऐसे तो देखें नहीं चलेगा। आपको ये इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब आपके छोटे बच्चे 18 साल से होते हैं तो आपको केयर टेकर कहा जाता है। केयर टेकर का अंग्रेजी में, उर्दू में क्या मतलब है? ख्याल रखने वाला। तो अगर आप अपनी नौकरी नहीं, अपनी जॉब पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, केयर टेकर वाली, तो फिर अल्टीमेटली आप ये कहेंगे देखें जी मोबाइल से हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, तो मैं उस बात को नहीं मानता फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, अब एक और चीज़ है राना दिल साहब, देखें ना, अभी ये बात भी आई, इसको मज़ीद इस तरह से रिफ़ाइन कर लेते हैं कि अब हमारे यहाँ बच्चों के अंदर देखा गया कि जवानों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर हमने देखा कि ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ा। वजह यही हुई कि बात करना हम आपस में एक दूसरे से पसंद नहीं करते, लीज कम्युनिकेशन हमारी हो गई है, तन्हाई में रहना पसंद कर रहे हैं, अपने ही दिमाग में उन्हीं थाट्स के साथ रह रहे हैं। अब क्या है, दिमाग में वायलेंस हो रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उस बारे में बात नहीं हो रही। पहले वालिदैन से बात हुआ करती थी, या अभी ये जिक्र हुआ कि मेहमान आते हैं जाते हैं, हमें पता नहीं होता, बच्चे बड़े अनसोशल हो गए इस मामले में। वो सोशल जो है ना वो सारा अपना मोबाइल पर, फेसबुक पर या ऐप्स पे तो बहुत ज़्यादा सोशल है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अनएक्टिव रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट और ये किस हद तक बच्चों के लिए ख़तरनाक है, इसको कैसे किल कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा, ये बड़ा शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर कि आज भी हमारे घरों में हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा फैमिली सिस्टम अच्छा है, जिसमें हम एक दूसरे के पास बैठते हैं, हम बातचीत करते हैं, और बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत बेहतर कंडीशन के अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस कंडीशन के अंदर हमें हमारे बच्चों के अंदर सब्र और शुक्र का जो एक आंसर है, इसकी रीज़न सिर्फ वीडियो गेम्स नहीं है, इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो रैट रेस है। इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि मेरे हमसाए के पास, मेरे क्लास फेलो के पास जो है वो फ़लाँ टैब आ गया हुआ है, वो मेरे पास नहीं है, उसके पास तो मोबाइल है और वो 7वीं जमात में है
मैं 9वीं जमात में हो गया, मुझे आप मोबाइल क्यों नहीं लेके दे रहे? वो तो स्कूल जो है वो गाड़ी पे आता है और गाड़ी वो खुद चलाता है। और अफसोस के साथ कि उस बच्चे की एज 15 साल है या 16 साल है, मगर वो गाड़ी पे आ रहा है और ड्राइवर उसके साथ बैठा है, या वो बाइक पे उस बच्चे को घर पे मिलने आ रहा है जिसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई। तो ये सब वो प्रेशर्स हैं हमारे सराउंडिंग के। और फिर इसके साथ साथ जब इस किस्म की वीडियो गेम्स, मतलब ये जब हम बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो ये एक फ़रार का रास्ता होता है। जब इवन हम अगर अपनी ही लाइफ की एग्जांपल्स ले लेते हैं, जब कभी हम एंग्जाइटी में या हम प्रेशर में फ़रार को तलाश करते हैं तो फिर हम कहीं पे बैठ के कोई एक ऐसा काम घंटों करने बैठ जाते हैं जिससे हमें शायद को बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा होता। तो ये सिर्फ एक रीजन, अब एक सिंपल सी प्रैक्टिस है ना कि हमें किसी को अवॉइड करना होता है, हम अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं ताकि लोगों को जल्दी से अवॉइड कर सकें। तो बात यही है कि देखें, हमें अब सोचना है कि हम जो भी चीज़ बच्चों को करने दे रहे हैं, इधर वो वीडियो गेम्स हो या सोशल एक्टिविटीज़ हो, उसके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप खुद भी बड़े होकर खेलते हैं तो उस पर भी सेल्फ कंट्रोल आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ मुझे फौरी तौर पर पढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट्स में, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे